बाद आप सबके बीच में खड़ा हुआ हूं, लंबे अरसे के बाद आया। फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का बढ़ावा भी है। इस स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप वैसे मैंने पहली बार देखा है कि परिवार से तो अच्छी तरह परिचित हूं, लेकिन पहली बार अनुराग शर्मा से मेरा मिलना हुआ है। अनुराग शर्मा जिस समय बोल रहे थे नीचे से लेकर ऊपर तक, मैं अनुराग शर्मा को देख रहा था और साथ ही साथ जो यह बोल रहे थे मैं बहुत ही गौरपूर्वक सुन रहा था। जिन जिन मुद्दों को उन्होंने आपके सामने उठाया है उन मुद्दों को भी ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। बहनों भाइयों, जो मेरा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो आपका प्रत्याशी अनुराग शर्मा वह 10, 15, 20 कैरेट का नहीं बल्कि 24 कैरेट का प्रत्याशी है। बहनों भाइयों, मैं आपको चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि पहले चरण का ही चुनाव संपन्न हुआ था। हमारे कांग्रेस सहित सपा बसपा जितने भी विरोधी हैं सबने आवाज उठानी प्रारंभ कर दी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। बहनों भाइयों, संकेत पूरी तरह से साफ है ना, चुनाव यानी बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इस देश में 2019 में भी स्पष्ट बहुमत के साथ यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कल मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को एक ही मंच पर बैठे हुए मैंने देखा। अभूतपूर्व दृश्य जिसकी मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह तीनों वो भी शामिल हो गए और उनके शामिल होने से पूरा दृश्य ही वो अभूतपूर्व हो गया। बहनों भाइयों, शायद आपको एहसास होगा यह अभूतपूर्व दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों देखने को मिल रहा है। चाहे सपा हो अथवा बसपा हो, सारी राजनीतिक पार्टियां इस हकीकत को समझती हैं क्या अकेले यदि अलग अलग हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो इस मोदी की आंधी में हम तिनके की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए सबने एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और कोई दूसरा कारण नहीं। हमने देखा है सपा को भी, बसपा को भी और भारतीय जनता पार्टी को। बहनों भाइयों, सबसे अच्छी सरकार कौन सी राजनीतिक पार्टी दे सकती है उत्तर प्रदेश को, इसको भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हमारे कल्याण सिंह जी हो, चाहे हमारे रामप्रकाश जी गुप्त हों अथवा मैं हूं, बहनों भाइयों, किसी के ऊपर उंगली उठाकर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सरकार चलाते हुए नहीं लगा पाया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार बनती है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं। यदि बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए लोगों ने गठबंधन नहीं किया, गठबंधन किया है तो केवल मोदी रोको, नकारात्मक सोच के आधार। लेकिन वो भी दावा कर रहे हैं कि हम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में हम एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे। लेकिन स्थिति यह पूरी तरह से साफ होगी। यह आपस में मिलकर भी साथ नहीं चल सकता। लेकिन बहनों भाइयों, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 24 दलों को साथ लेकर हम लोगों ने सरकार चलाई थी। भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बाद भी 2014 में हम लोगों ने जितने भी हमारे सहयोगी दल थे सबको साथ लेकर हम लोगों ने सरकार बनाई है। किसी भी सहयोगी दल को अपना स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी नहीं है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिबद्धता है। हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं।
लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर सकती। इसीलिए देख रहे हैं आज वो बिखरे बिखरे यह हालात हो गए। और कांग्रेस पार्टी तो द्रोही की कठोर सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? पहले कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रद्रोह के इस कानून को समाप्त करते हैं। मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं, किसी भी कानून का, राष्ट्रद्रोह का कानून हो तो कोई भी कानून, उसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हम गरीबी दूर करेंगे, न्याय स्कीम लेकर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग ये पूछते हैं कि साहब आप 72,000 रुपया कैसे देंगे? कहा 72,000 नहीं, 12,000 से जिनकी जितनी आमदनी कम होगी, 500 रुपए की कम होगी तो 500 रुपए। भाषण देते हैं कि हर गरीब को 72,000 रुपया। बहनों को किसी भी सूरत में संभव नहीं है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात करके कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन केवल जनता की आंखों में धूल झोंककर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। समाज के लिए कल्याणकारी जो राजनीति होती है झूठ बोलकर नहीं की जा सकती है। समाजकारी राजनीति बराबर सच बोलकर और केवल सच बोलकर की जा सकती है। मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। भाइयों क्या हो गया इस तरीके की राजनीति? आप मोदी को क्यों रखना चाहते हैं? 2014 में बहनों भाइयों, जिस समय हमारी सरकार बनी थी, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर रहा था। 4.5 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया कि हमारा यह भारत दुनिया के टॉप के 10 देशों में जो 9वें स्थान पर 2014 में खड़ा था, वो जंप लेकर वो 6वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत इतनी तेजी के साथ आएगा। योजना आप परिचित हैं, जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार रहते हुए 2008 से लेकर 2014 तक केवल 25 लाख आवास बने। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों 1,30,00,000 मकान बनवाकर हम लोगों ने जनता के हवाले किया। 2014 तक केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन लोगों को दिए थे। हम लोगों ने बहनों भाइयों 5 वर्षों के अंदर 13 करोड़ गैस कनेक्शन देने में कामयाबी हासिल की। 40% ही इनकी स्वच्छता का दायरा था, हम लोगों ने बढ़ाकर उसको 92%, 94% तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। किसान कार्ड है, खेती बाड़ी के कामकाज के लिए यदि आप 1 लाख रुपए का कर्ज बैंक से लेते हैं और लगातार उसे चुकाते रहते हैं, ये हर 1 साल के बाद 5 वर्षों तक 0% ब्याज दर पर आपको कर्ज मुहैया कराया जाएगा। रोड भी बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार से कोई भी समस्या आपकी है तो व्यापारी कल्याण बोर्ड में भी आप सीधे जा सकते हैं अपनी दरखास्त देकर। व्यापारी कल्याण बोर्ड केंद्रीय स्तर पर होगा, आपकी समस्याओं का, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा। क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है, खुफिया विभाग की पक्की जानकारी के आधार पर हुआ है, यह मैं बताना चाहता हूं। अरे 2, 4, 10 मरे होते तब तो मैं बता देता, लेकिन इतने सारे मरे हैं तो कैसे कोई यह बताएगा कितने मरे? विस्तारवादी नहीं रहा, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। दुनिया के किसी देश पर भारत ने न तो कभी आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की धरती पर हम लोगों ने कब्जा किया है। हमारी नीति बराबर साफ रही है, भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा उसे भारत छोड़ेगा नहीं। हमारी नीति पूरी तरह से। लेकिन 5 जवानों को पाकिस्तान ने मार डाला,
गोली चलाकर। जानकारी हमको प्राप्त हुई, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक से पूछा कि क्या कार्रवाई हुई हमारी तरफ से। उन्होंने कहा था हम लोगों ने 16 बार पाकिस्तान को सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा होता क्या है? उन्होंने कहा था सफेद झंडा दिखाने की परंपरा पहले से चली आ रही है। जब भी पाकिस्तान गोली चलाता है सफेद झंडा दिखाया जाता है। सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है पाकिस्तान तुम हमारे पड़ोसी हो, हम तुम पर गोली नहीं चलाना चाहते, तुम्हारे साथ मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहते हैं, यानी फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था अभी तक कोई जवाब नहीं। मैंने कहा आगे क्या सोचा है, आगे की क्या तैयारी है इस फोर्स की? उन्होंने कहा था एक बार और सफेद झंडा दिखाएंगे तब रहेगा, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोई जवाब नहीं दिया तब उसके बाद हम सीधी कार्रवाई करेंगे। तो मेरा भाइयों, मेरा अभी खून गर्म हो गया। मैंने डायरेक्टर जनरल को कहा मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि 17वीं बार एक तो सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए, और आगे के लिए आदेश है पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम सुना है? इधर हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है। अभी तक दुनिया में केवल 3 देशों के पास ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी, रूस, चीन और अमेरिका। हम लोगों ने भी बहनों भाइयों तैयार कर लिया। सैटेलाइट वो होती है जो कि अर्थ ऑर्बिट में ऊपर 1 स्क्वायर मीटर के आसपास की होती है, वो चलती रहती है। जो सिग्नल्स आते हैं वहीं से बहुत सारी व्यवस्थाएं रेगुलेट की जाती हैं, चलाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा 4 हवाई जहाज इधर से आए, कैसे यहां से रेगुलेट होता है, कैसे हवाई जहाज में बैठे पायलट को सिग्नल दी जाती है, यह सब सारा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी किसी की रहती है तो सैटेलाइट की। तो भारत की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। अब दुनिया में केवल 3 देशों के पास ये ताकत है, रूस, चीन और अमेरिका। हमारे वैज्ञानिकों ने 2007 में ही यह क्षमता हासिल कर ली थी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल को बना सकते। हमारी अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट को यदि अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से तोड़ने की कोशिश करेगा तो उनकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लॉन्च होने के 3 मिनट के अंदर ही हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल उसे मार गिराएगा। यह ताकत भारत के अंदर पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री हरगोविंद कुशवाहा जी से आग्रह करता हूँ कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए आभार करता हूँ। यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा था कि इतनी हम सब के बीच में सम्मिलित हुए हैं पुष्पेंद्र कैलगा जो सपा में थे और गोल्डन सिंह पढ़ार आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद रछारिया, जया प्रसाद राय, पिंके रछारिया, राम रछारिया, अमित रछारिया, धर्मेश रछारिया, सुनील रछारिया और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता